भूतिया हवेली। डरावनी कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर के बाहर एक वीरान टूटी फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले वहां ठाकुर रणवीर सिंह अपनी पत्नी रतनवती के साथ रहते थे। लेकिन एक रात रतनवती की रहस्यमयी मौत हो गई। ठाकुर पागल हो गया। इसके बाद हवेली को जैसे किसी बुरी आत्मा ने निगल लिया। गांव वालों का मानना था कि रतनवती की आत्मा आज भी वहां भटकती है। गांव में राजू नाम का एक नौजवान था, जो शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह तर्क और विज्ञान में विश्वास करता था और भूत प्रेत की बातों को अंधविश्वास समझता था। जब गांव में लोगों से उसने काली हवेली की कहानियां सुनी, वह हंसने लगा। ये सब बचपन की डरावनी कहानियां हैं, उसने कहा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दे दी। अगर तुझे यकीन नहीं है, जा और वहां एक रात बिता के दिखा। राजू ने शर्त मान ली। तय हुआ कि अगली अमावस्या की रात वह अकेले हवेली में जाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, मोबाइल फोन, कैमरा और थोड़ा सा खाना रखा और रात को 10 बजे हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली पहुंचा, उसकी दीवारें धूल और काई से भरी हुई थीं। दरवाजा झंग लगा था और अपने आप करमराता खुल गया। राजू ने अंदर कदम रखा और देखा कि पूरा हॉल अंधेरे में डूबा था। चारों ओर जाले लटक रहे थे और फर्श पर चूहों के दौड़ने की आवाजें थीं। पहले 1-2 घंटे सब कुछ सामान्य था। वह कैमरे से रिकॉर्डिंग करता रहा और नोट्स लेता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, हवेली का माहौल भी बदलने लगा। रात के करीब 1 बजे हवेली में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अपने आप हिलने लगे। अभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। वह धीमी, करुण और दिल को चीर देने वाली थी। पहले तो राजू ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन फिर उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक औरत बैठी है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। राजू थोड़ा घबराया, लेकिन फिर हिम्मत करके बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मदद चाहिए? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा अधझला हुआ था। आंखें बिना पुतलियों के काली गहराइयों जैसी लग रही थीं। और फिर अचानक वह औरत जमीन से ऊपर उठ गई और हवा में तैरती हुई राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। टॉर्च हाथ से गिर गई और चारों ओर अंधेरा हो गया। अभी वह औरत उसके सामने आई और फुसफुसाते हुए बोली, तू आया है मेरी जगह लेने? राजू ने पूरी ताकत से चिल्लाया और पीछे की ओर भागा। इसी तरह उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। दरवाजा आते समय अपने आप खुल गया था, जैसे किसी ने उसे सील कर दिया हो। पीछे से फिर आवाज आई। वह हंसी में बदल चुकी थी, डरावनी, पागल हंसी। राजू ने पलट कर देखा। वह औरत अब आग में बदल चुकी थी, लेकिन जलते हुए भी मुस्कुरा रही थी। राजू की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें रात भर अजीब सी चीखें सुनाई दी थीं। लेकिन हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। राजू गायब था। बस वहां पड़ा था उसका कैमरा, इसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। राजू की डर से कांपती आवाज और फिर एक औरत का चेहरा, जो कैमरे के बेहद करीब आकर मुस्कुरा रही थी। राजू का कोई सुराग भी नहीं मिला। गांव वालों का मानना है कि रतनवती की आत्मा ने उसे अपनी जगह बना लिया और अब हर अमावस्या की रात हवेली से एक नई आवाज आती है, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो।